अभी हाउ टू ट्रेड दिस पैटर्न्स, है ना, सबके सब पैटर्न्स को ट्रेड कैसे किया जाए। अभी हम भी जानते हैं कि कोई भी एक ब्रेकआउट होता है, ठीक है, कोई भी एक अगर ऐसा ब्रेकआउट होता है तो ये जो चैनल है, इस चैनल के बाहर प्राइस निकलती है, उसके टोटल 20 पैटर्न्स हैं विद ट्रैप्स, है ना, 20 टाइप्स है विद ट्रैप्स। तो अभी इसको ट्रेड कैसे किया जाए, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि सर ये पैटर्न्स को ट्रेड कैसे किया जाए, है ना। अभी इसमें टोटल 20 टाइप है। 20 टाइप कैसे, ये प्राइस को बाहर निकलने के लिए टोटल 20 प्रकार है ना। ये तो सीधा सीधा निकल गया, लेकिन ये जो निकलना है ये एक टाइप हो गया। उसके बाद अगर कोई कैसे निकलता है, ऐसा करके निकलता है, तो दूसरा टाइप हो गया, है ना। इस ऐसे प्रकार के ऐसे टोटल 20 टाइप्स है इसके। तो कौन सा किया जाए ट्रेड। कोई भी ट्रेडर अगर सोचेगा कि पैटर्न को वो ट्रेड करेगा, मतलब कि पहले ब्रेकआउट देगा, फिर रीटेस्ट करेगा, फिर अपन उसको यहाँ पे ट्रेड करेंगे, फिर ये भागेगा ऊपर, है ना। ये क्या है, ये 1 ऑफ द 20 पैटर्न है, ठीक है, 1 ऑफ द 20 पैटर्न। मतलब आप जो इसको सोच रहे हो ये सिर्फ एक पैटर्न है कि कितने में से, 20 में से। मतलब बाकी की भी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो भी लागू हो सकती हैं यहाँ पे। और अगर वो सारी प्रोबेबिलिटीज अगर यहाँ पे लागू हो गई तो क्या होगा, टाइम स्टॉप लॉस की वजह से आपका एग्जिट हो सकता है, या स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से एग्जिट हो सकता है। ये दो जो कारण है वो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा हिलाने तक काफी है ना, पैटर्न फेल करने के लिए। तो इसमें बहुत सारी री एंट्रीज भी हो सकती है जो कि गलत है ना। अपन सोचेंगे अरे वापस आ गया, फिर ये वापस भाग रहा है, तो अपन वापस उसको ट्रेड करेंगे, है ना। उसमें बहुत सारी री एंट्रीज हो जाती है, बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे 20 पैटर्न्स हैं। तो मैं जब भी इसको देख रहा था स्टार्टिंग में, मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स किए, है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, मैंने सब पे ये ट्रेड किया है। लेकिन क्या होता था, यही 20 पैटर्न्स में अटक जाता था। उसमें अटकने के बाद हार ही जाता था। मतलब मैं ये पैटर्न को सोच के बैठा हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। जब भी ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब हो रहा है कभी कभी, लेकिन कभी कभी हो रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा ना रिस्की था मेरे लिए, ये भरोसेमंद नहीं था। जब भी मैंने पूरा का पूरा एनालाइज करना चालू किया, मैंने सारे के सारे पैटर्न्स के सारे स्क्रीनशॉट मारना चालू किया मैंने, कि कितने कितने पैटर्न्स हैं। हर एक ऐसे स्क्रीनशॉट मार मार के बहुत सारे पैटर्न जमा हो गए। तो उसको जब भी देखा तभी ये सारे पैटर्न्स बनते हैं, है ना। और उसके बाद ये जो बनते हैं, उसके बाद अगर इसमें से भी अगर प्राइस बाहर निकल रही है तो वो 20 पैटर्न्स आते हैं। 20 प्रकार है ना, 20 पैटर्न्स है अलग अलग। किस चीज के पैटर्न है, प्राइस यहां से बाहर निकलने के, है ना। और ये जो चीज है ये पूरे के पूरे 13 पैटर्न्स में इसमें वर्कआउट करती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए। बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि सर ये भी कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है, सब प्राइस एक्शन भी सब फेल है, कोई पैसा कमा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। सबका ये कहना है। मुझे बहुत सारों के कमेंट्स भी आए हैं, बहुत सारों ने फोन भी किए हैं, बोलते हैं कि सर हम छोड़ रहे हैं मार्केट, हमसे नहीं हो रहा है, सब का सब फेल हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है ना। यहीं पे कोई भी थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन ली सोच लेता है, काम करता है, कुछ काम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज काम करते हैं, बस जो काम करती है चीज, हमें बस वहां तक पहुंचना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी मैं अपनी ट्रेडिंग बताता हूँ कि जिस टाइम पे मैंने ये डिस्कवर किया कि 20 टाइप्स है यार, इतने सारे कि बाहर निकल सकती है ये टाइप्स इसके से, तो ट्रेड कौन सा किया जाए, हम किसके ऊपर भरोसा कर सकेंगे। ऐसा भरोसा कि साला मेरे को मेरा घर चलाने का यार, है ना। और इट्स नॉट अ जोक कि हम साला इधर पैसा लगाएंगे और इधर साला घड़ी घड़ी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, घड़ी घड़ी ये हो जाएगा, घड़ी घड़ी वो हो जाएगा। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, है ना। सबको सब अगर सबके सब अगर आने लगे तो क्या होगा यार, है ना। ये चीज को समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है तो एक पैटर्न जो कि चलने भी वाला है ना, उसका अगर ये पैटर्न का टारगेट ये है तो ये यहां तक जाएगा भी, लेकिन इधर ही उसका पूरा जो भी कैपिटल है ऑप्शन का, है ना, जो भी समझो 1 लाख लगा के रखा है, हर ट्रेड के पीछे 1 लाख लेता है, लगाता है, तो उसका 1 लाख का 1 लाख यहाँ पे उड़ भी सकता है ना, अगर ये ऐसा पैटर्न नहीं हुआ तो। और दूसरा पैटर्न अगर यहाँ पे हो गया, है ना,
अगर ये एरिया में अगर दूसरा पैटर्न बन गया और वो जो चीज सोच रहा है अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर लग गए, है ना। ये होता है, ये हो सकता है। तो अभी ये पैटर्न जब भी शुरू होता है हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अभी गाइज ये क्या है, एक तो दो चीज हो सकती है, एक तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है या फिर रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। एकदम सीधी सीधी बात है, ये भी रिवर्सल हो सकता है, मतलब प्राइस यहाँ से गई और यहाँ पे आगे नीचे उतर गई, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, है ना। मैंने इसमें भी है ना गाइज, मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। सही तरीका क्या है, अगर कोई रिवर्सल ट्रेड कर रहा है ना, अगर ये यहाँ से अगर नीचे आ रहा है प्राइस, ये पैटर्न बना इधर, है ना, डेली टाइम फ्रेम में समझिए, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे जब भी इसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट के बाद ही इसके बाद एंट्री बनती है। मतलब कैसा, अभी समझिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और इसने समझिए रिटेस्ट किया, फिर ये रिटेस्ट पे एंट्री नहीं बनती कभी। जब भी ये पास करेगा, है ना, जब ये पास करेगा उसके बाद छोटी टाइम फ्रेम में ये एंट्री बनती है। मतलब कैसा, ये पैटर्न है, ये फेल भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद अगर एंट्री करेंगे तो मतलब ये कहीं ना कहीं पे रिवर्सल इसका पास हो गया, क्योंकि ये जो लो है, ये बाद में का लो लोअर हाई है ना, और ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बस यही चीज है। और दूसरा चीज ऐसा हो सकता है कि सीधा का सीधा कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये रिवर्सल की मतलब कोई भी कभी भी किसी भी रिवर्सल को ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से। क्योंकि ये देखो, ये रिवर्सल तो हो गया, लेकिन अगर ये पार्ट को सिर्फ देखा जाए, है ना, देखो अच्छे से, ये पार्ट को अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये कंटिन्यूएशन है। क्या है ये, कंटिन्यूएशन। ये बना है फ्लैग का पोल, ये झंडा, और ये वापस ऊपर पोल, ठीक है। मतलब ट्रेड करो तो सिर्फ कंटिन्यूएशन करो, रिवर्सल मत करो, एकदम सीधी सीधी बात। क्योंकि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, ये तो इधर नाइफ गिरा है नीचे, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ तो अलग भी दिया है। फर्स्ट जो भी कंफर्मेशन है उसको ट्रेड मत करो, उसके बाद सेकंड करो, नहीं तो थर्ड करो, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, ठीक है ना। मतलब ये वही चीज है, जो चीज 90 से निकली है वो 100 तक जाएगी, है ना। ये बीच में टोटल 4 स्टेप्स हैं, 92, 94, 96, 98। अभी कौन से भाव पे अगर जो भी प्राइस खड़ी है तो कौन से भाव पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो 100 तक जाएगी, है ना। ऑफ कोर्स 98 की सबसे ज्यादा है, उसके बाद 96 की है, उसके बाद 94 की, उससे भी कम बाद में 92 की है ना। बस यही चीज है। ये जो पार्ट है, ये समझो ये कौन सा वाला पार्ट है, ये 92 से 94, 96 वाला पार्ट है ना, 92, 94 वाला पार्ट है। बाद में जो दिखता है उसके बाद वो 96 और 98 हो जाता है ना, समझ आ रही। तो अभी इस चीज को ट्रेड कैसे करें, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा फ्लैग पैटर्न ही ट्रेड करता हूँ। तो प्राइस ऐसी आएगी, ठीक है, ये उसका पैटर्न है ना, जैसा भी है। अभी एक सीधी सीधी बात है, जो इसका पोल है वो आगे ऊपर टारगेट मिलेगा, है ना, एक ही बात, ऊपर टारगेट मिलेगा। वही सेम यहाँ पे भी होगा, है ना, वही सेम यहाँ पे भी होगा। अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो बड़े मूव वाले हैं मैं उसको ट्रेड नहीं करता, इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सीधा निकाल ही देंगे। बड़े मूव वालों को ट्रेड नहीं करता मैं, क्योंकि वो मोस्टली रिवर्सल जैसा एक्ट होते हैं, इसलिए मैं उसको ट्रेड करता ही नहीं। मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया ट्रेडिंग से, है ना। तो अभी हमारे पास ट्रेड करने के लिए इतना ही है। तो अभी देखो, ये भी बनेगा फ्लैग, ये भी बनेगा फ्लैग, ये सारे मतलब वही है, ठीक है। अभी ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न्स हो गए टोटल, है ना। ट्रेडेबल मेरे लिए 8 पैटर्न है। ये टोटल थे कितने, 13 पैटर्न। 13 पैटर्न में से चुना है मैंने 8 को, बस वो 3 को, वो बाकियों को 5 को मैंने छोड़ दिया है। तो अभी सीधी सीधी बात है ना। इसके बाहर अगर प्राइस निकलती है तो इसके टोटल कितने टाइप्स हैं, यहाँ पे 20 टाइप्स हैं। एक्चुअली विद ट्रैप 20 है, अगर विदाउट ट्रैप देखा जाए तो टोटल 10 है, ठीक है। ये 10 को अगर ट्रैप किया जाए तो फिर ये 20 हो जाता है।
तो अभी ये जो इनिशियल जो 20 है, इनिशियल जो 10 है, वो 10 में से जो 9 है वो कंटिन्यूस पैटर्न है। मतलब कंटिन्यूस अभी बोले तो कंटिन्यूस क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे सीधा सीधा मूवमेंट कर रही है ना, एकदम सीधा सीधा मूवमेंट कर रही है कंटिन्यूस। और नॉन कंटिन्यूस में क्या आता है, जब भी जो प्राइस है समझियो वो यहाँ पे है ना, जो प्राइस है वो किधर यहाँ पे है या किधर यहाँ पे है ना, यहाँ तक आई नहीं तो यहाँ पे है, तो वो ब्रेकआउट जो बाहर निकलती है, ये देखो यहाँ से अंदर से बाहर जाने के टोटल 10 तरीके समझो, है ना। तो 9 तरीके कंटिन्यूस वाले हैं और एक तरीका नॉन कंटिन्यूस है। कौन सा वाला? वो क्या करेगा नॉन कंटिन्यूस में, कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देगा। अभी कंटिन्यूटी को कैसे ब्रेक करेगा, प्राइस अगर सीधा गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है ना, गैप के साथ, हाँ गैप के साथ खुलती है और वो फिर नीचे आती है या ऊपर जाती है, कैसा भी हो, लेकिन वो गैप के साथ खुलती है, तो वो ब्रेकआउट, वो अलग टाइप का ब्रेकआउट है, उसका नाम है ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट। ठीक है, ये वो टोटल 10 पैटर्न में से एक पैटर्न ऐसा है कि जो सबसे अलग है, हटके है। मतलब कैसे कि प्राइस ये कंटिन्यूटी में जाती है और ये नॉन कंटिन्यूटी में जाती है। अभी अगर समझो यहाँ पे इसका ओपन हो रहा है ऊपर, तो अगर उसको ऊपर जाना ही है, ये अगर एक ही बात होगी, नहीं सॉरी 2 बात होगी, एक तो ये पास हो जाएगा पैटर्न या फेल हो जाएगा, है ना, ट्रेड पास हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं तो ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, अपना जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा हो जाता है ना, एकदम छोटा हो जाता है, और जो अपना रिवॉर्ड है वो काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, और रिवॉर्ड बड़ा करने का सिर्फ यही पैटर्न एक तरीका नहीं है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके हम अपना रिवॉर्ड काफी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सीधी सीधी बात यही है कि ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट, जहां पे जो ब्रेकआउट में गैप आती है, मेरे लिए वो गैप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे जो क्लासिक ब्रेकआउट पैटर्न्स हैं उसको वो चीज से अलग करता है। अभी देखो यहाँ पे अगर खुलता है कहीं पे भी, ये प्राइस है, ये देखो यहाँ पे ये लाइन पे टच हो सकती है, या यहाँ से नीचे हो सकती है, या यहाँ पे एकदम नीचे टच हो सकती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो प्राइस है ये नीचे आके रुक जाती है, या कभी कभी ये नीचे आती है और इसको रिटेस्ट करती है, कभी कभी नीचे आके रिटेस्ट करके थोड़ा ऐसे होती है और फिर वो ऊपर सीधा ब्रेक अवे गैप, ऊपर की तरफ ब्रेक अवे गैप देती है। कभी कभी यही सिनारियो सीधा नीचे की तरफ खुलता है ना, मतलब प्राइस इधर है और खुलेगा सीधा यहाँ पे और ये ऊपर जाएगा, है ना। अभी ये जो सिस्टम ये टोटली अलग है, लेकिन वही गैप में कॉन्सेप्ट आता है ना, क्योंकि रेंज के बाहर ही प्राइस खुल रही है, मतलब प्राइस में खुजली है, प्राइस के अंदर आग है बाहर निकलने का, है ना, उसको खाई है ब्रेकआउट की, है ना। ब्रेकआउट क्यों होते हैं, ये देखो एकदम सीधा सीधा फंडा एक है ऐसा कि ब्रेकआउट क्यों होते हैं। ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट क्या है, अगर प्राइस को 80 से 100 को जाना है ना, तो ये जो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है 20% का, 20% या 20 रुपीज का, जो 20 रुपीज का उसको जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो ट्रेवल करते टाइम पे वो सीधा ऐसा ऐसा नहीं जाएगा, वो ऐसा 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 करके करके कुछ तो जाएगा, मतलब जाते जाते वो कुछ ना कुछ पैटर्न भी बना के जाएगा। ये देखो, है ना, ये ऐसा कुछ ना कुछ पैटर्न बना के गया, जाते जाते वो पैटर्न बना के ही जाएगा बस। तो ये जो पैटर्न बनाएगा ये कंटिन्यूटी में बनाएगा या नॉन कंटिन्यूटी में बनाएगा, बस यही 2 प्रोबेबिलिटी है। अभी हम बात ये कर रहे थे कि अगर इसको ऊपर जाना है, अगर ये प्राइस के अंदर अगर बहुत ज्यादा गर्मी है ना, अगर ये बहुत ज्यादा हॉट है, इसको ऊपर, इसके जो टारगेट है, अगर उसको टारगेट तक पहुंचना ही है, जल्दी से जल्दी अगर पहुंचना है, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो समय जाता है इधर, है ना, जो क्लासिक पैटर्न में जो यहाँ पे समय जाता है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करेगा, नहीं तो अगर ब्रेकआउट करके ऐसा भी हो सकता है ब्रेकआउट करके ये सीधा 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 ऊपर जाए, है ना, वो भी 10 में से एक है टाइप। तो अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा खुजली है, अगर इसमें वो पोटेंशियल है ना, वो आग लगी है, वो सच्ची में वो समझ रहे हो ना किसको भागना होता है, तो सीधा बाहर खुलेगा, थोड़ा सा टाइम पास करेगा, नहीं तो खुल के सीधा ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये पैटर्न मेरे लिए वो जो 10 ब्रेकआउट्स हैं टोटल, वो 10 में से 9 को एलिमिनेट कर देता है ना, और रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल रखता है, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा हायर होता है। और दूसरी ऐसी बात आती है इसमें कि जो कंटिन्यूटी वाले 9 पैटर्न है
उसमें अगर कोई भी एक पकड़ेंगे अपन तो वो चीज़ ना काम नहीं करती है ना, वो चीज़ काम नहीं करती है। बहुत सारे ट्रेडर्स को ये एक्सपीरियंस आया होगा कि वो साला पैटर्न को ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, लेकिन फेल हो जाता है, नहीं तो वहां पे घूमता है तो उनका स्टॉप लॉस इतनी बार हिट हो जाता है कि ना वो ग्रुप ऑफ ट्रेड हो जाता है, ना हो पाता है पूरा, और ना ही अच्छे ट्रेड बन पाते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है ट्रेडिंग में। तो इसके लिए ये जो पैटर्न है, सिर्फ करना क्या है, साइडवेज मार्केट ढूंढ के रखना है ना। पिछले दिन डे ट्रेडिंग अपन डे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं और पोजिशनल में भी कर सकते हैं, है ना। पोजिशनल में भी काफी अच्छे बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं कि अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर ये पैटर्न बना है और सीधा अगर ब्रेकअप दे रहा है, आप हिस्ट्री में देखो एक ही दिन में 5-10% का मूवमेंट फिक्स होता है वहां पे, है ना। अगर यही चीज अगर 5 मिनट्स में हो रही है, 15 मिनट्स में हो रही है, तो जो पोल होता है उसकी अपने को मूवमेंट तो मिल ही जाती है। अगर नहीं भी मिलती तो मैंने स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करके एक वीडियो डाला था अभी, वो जो वीडियो में मैंने जो जो टॉपिक्स बोले थे, आप उस टॉपिक को इससे जोड़ के देखो, है ना। बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, है ना। मैं जो भी सिखा रहा हूँ, मैं सारे के सारे मेंटल स्ट्रेटेजी के हिसाब से ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट को ही दिमाग में रख के बोलता हूँ और सिखा रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैंने ये 9 पैटर्न्स में मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया है। मेरे लिए ये 9 पैटर्न्स इंडिकेटर जैसे ही थे कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ये सब फेल होते जा रहा है। कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी चाहिए थी। आप भी एक ना एक मोड़ पे आओगे और आपको समझेगा कि प्राइस एक्शन से भी नहीं हो रहा है ना। प्राइस एक्शन से भी नहीं हो रहा, ये आपको भी दिमाग में आएगा एक जगह में। फिर कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। मैंने आउट ऑफ द बॉक्स को यहाँ पे गैप को रखा है ना। ब्रेकआउट के टाइम पे गैप होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरे लिए एकदम देसी तरीका है ना। देसी तरीका, अगर हम सोचेंगे कि अंग्रेजी तरीका जैसे सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सब कुछ ऐसा होता है वैसा हो रहा है ना, सब मतलब अच्छा होता है ना, वेल मैनर्ड वगैरह वगैरह सब अच्छा होता है, लेकिन देसी होता है और वो बाहर का होता है। वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट का देसी तरीका है ना। ये देसी ब्रेकआउट है क्योंकि फाड़ दे रहा है यार ये, है ना, सीधा उड़ी मार के बाहर जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए मेरे लिए तो यार ये देसी तरीका है कि प्राइस एक्शन में प्राइस नॉर्मल तरीके से जाती है ना। अपने को कहीं पे भी जाना है तो अपन सीधा जाते हैं, यहाँ अपन सीधा भाग के उड़ी मार के जाते हैं। अभी देखिए, अगर आपको किसी जर्नी पे निकलना है, 2 चीज़ हो सकती है। एक तो आप जर्नी के लिए एक्साइटेड हो या एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक्साइटमेंट में हो, एक्साइटेड हो, तो आप जर्नी करते टाइम पे ना एक अलग ही एनर्जी फील करोगे, है ना। गाड़ी तेज चलाओगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है ना। पूरे जर्नी में एकदम एक्साइटेड रहोगे, हर चीज करने के लिए एकदम अलग उत्साह होगा। और अगर हम उस जर्नी के फेवर में नहीं है तो एक्साइटमेंट 0 होगा। मतलब वो 0 एक्साइटमेंट, मतलब ऐसे सोचो कि कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न है ना। वो पैटर्न में एक्साइटमेंट नहीं है। भले ही ये क्या करें, भले ही ये यहाँ पे ओपन होके ये सीधा आस्ते आस्ते करके बहुत ऊपर तक जाए, है ना, बहुत ऊपर तक जाए, बोर्ड को भी फाड़ दे, लेकिन ये भी अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, जर्नी कंप्लीट कर रहा है। और दूसरा बात ऐसा है कि ये पैटर्न में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है ना। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, जो एक्साइटमेंट इसको सीधा बाहर ओपन कराता है, सीधा अपने फेवर में, जहां पे इसको जाना है सीधा बाहर ओपन होएगा, यहाँ पे नीचे टच करेगा और सीधा ऊपर चला जाएगा, है ना। बस यही है एक्साइटमेंट। देखो भाई पैटर्न की एक्साइटमेंट कैसा है ना भाई, ये रियलिटी है एक प्रकार का कि हम जो भी पैटर्न को देख रहे हैं, ये जो वो 10 पैटर्न है ना, ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये टोटल 10 पैटर्न है। मतलब आपके सामने 10 एनिमीज खड़े, है ना, 10 एनिमीज। आप अभी ये सोचो कि आपको एक के साथ ही लड़ना है एट अ टाइम, कि एट अ टाइम 10 के साथ लड़ना है।